और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बताएं, सीएम ने पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान को श्रद्धांजलि अर्पित की है। पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के निधन का समाचार बेहद दुखद। ईश्वर दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान दे, शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। तो सीएम ने इसके जरिए इन बातों का जिक्र किया है। आज चरखी दादरी से टीम हरियाणा के हमारे विधायक श्री सुनील सांगवान जी के पिता वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी सतपाल सांगवान जी के दुखद निधन का समाचार हमें प्राप्त हुआ। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, वह शोकाकुल परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, विनम्र श्रद्धांजलि। तो हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए हैं और इसी के साथ ही दुख सहने की शक्ति जो है वो प्रदान करे, ऐसा भी कहते हुए नजर आए हैं। तो चरखी दादरी से टीम हरियाणा के हमारे विधायक श्री सुनील सांगवान जी के पिताजी वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी सतपाल सांगवान जी के दुखद निधन का समाचार पर हमें प्राप्त हुआ। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, वह शोकाकुल परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, विनम्र श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक्स के जरिए ये ट्वीट किया है। इसी के साथ ही सतपाल सांगवान को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए हैं। तो सीएम नायब सिंह सैनी ने विनम्र श्रद्धांजलि दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। देखिए, आज उनके परिवार के लिए भी काफी दुख भरी घड़ी है, क्योंकि सतपाल सांगवान पूर्व मंत्री जो आज हमारे बीच में नहीं है, और जब से उनकी बेटी का निधन हुआ उसके बाद से ही सतपाल सांगवान जो है काफी बीमार तो चल ही रहे थे, इसके साथ ही काफी दुखी भी वो नजर आते थे। या फिर यूं कहीं कि उसी घटना के बाद से ही उनकी सेहत में लगातार गिरावट भी चलती आई गई और उनका निधन हो गया। हालांकि जो सतपाल सांगवान हैं 2 बार विधायक भी रहे। सतपाल सांगवान ने चरखी दादरी विधानसभा से 6 बार विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें से उन्हें 2 में जीत मिली। हालांकि पहली बार वो 1996 में हरियाणा विकास पार्टी से विधायक बने थे। दूसरी बार 2009 में वो हजका टिकट पर विधायक बने थे और बाद में हजका का कांग्रेस में विलय होने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में वो सहकारिता मंत्री भी बने थे। और 2024 में वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो अप्रैल 2024 में सतपाल सांगवान ने बीजेपी में शामिल होने का फैसला भी लिया और काफी लंबा चौड़ा उनका जो राजनीतिक करियर है वो भी रहा। और काफी दुख भरी घड़ी, दुख भरा समाचार कि पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान जो हैं आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। और अब ग्राफिक्स पर भी नजर डाल लेते हैं। 7 जनवरी 1942 को दादरी के गांव चंदेनी में उनका जन्म हुआ। और इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि दादरी के गांव चंदेनी में ही उनका जो अंतिम संस्कार है वो आज किया जाएगा। और जो उनका पार्थिव शरीर है वो भी गांव चंदेनी में है। अंतिम दर्शन के लिए भी लगातार जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। तो सतपाल सांगवान आज हमारे बीच में नहीं है, काफी दुख भरा समाचार। और साफ छवि के व्यक्ति जो आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने भी उनके निधन के बाद ट्वीट किया। और आपको ये भी बता दें कि सीएम नायब सिंह सैनी उनसे मिलने के लिए भी पहुंचे हुए थे और उनके स्वस्थ होने की जो कामना है वो भी करते हुए नजर आए थे। तो सीएम नायब सिंह सैनी उनसे मिलने के लिए पहुंचे और उनके साथ कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह भी मौजूद थे। और गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्हें एडमिट किया गया था।
जो आज हमारे बीच में कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा जुड़ गए हैं हमारे साथ। रणवीर गंगवा जी, देखिए, अब पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं, काफी दुखद समाचार, किस तरह से आप देख रहे हैं इसे? जी, निश्चित तौर पर बहुत ही दुखद समाचार मिला है और आदरणीय सांगवान जी बहुत ही एक अच्छे नेता रहे हैं, कई बार मंत्री भी रहे और उनके जाने से निश्चित रूप से हरियाणा ने एक बहुत बड़ा नेता खो दिया है। मैं अपनी तरफ से उनको गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। बिल्कुल रणवीर जी, देखिए, क्योंकि काफी लंबा चौड़ा उनका राजनीतिक करियर रहा, 2 बार वो विधायक भी रहे और जो आज हमारे बीच में भी नहीं है। कल सीएम नायब सिंह सैनी और कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे हुए थे। जी जी, निश्चित तौर पर वो लंबी राजनीतिक उनकी रही और एक अच्छे और स्वच्छ राजनीति उनकी रही है, तो उनको हमेशा हरियाणा एक अच्छे राजनेता के रूप में याद करेगा और बहुत ही आज दुखद समाचार है जिससे हमने एक हरियाणा का नेता खो दिया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तो देखिए, क्योंकि आज वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तो ऐसे में सीएम नायब सिंह सैनी ने भी ट्वीट करते हुए और एक्स के जरिए विनम्र श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित की है। और काफी दुखद समाचार हम इसे कह सकते हैं। हरियाणा के पूर्व सहकारिता मंत्री एवं 2 बार के विधायक रहे और इसी के साथ ही वर्तमान दादरी विधायक जो है सुनील सांगवान के पिता सतपाल सांगवान, जो आज हमारे बीच में नहीं है। दोपहर करीब 2 बजे अंतिम यात्रा उनकी निकलेगी और जो पैतृक गांव है, गांव चंदेरी में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो पूरे परिवार में जिस तरह से गम का माहौल नजर आ रहा है और जब से उनकी पुत्री का निधन हुआ तब से ही वो काफी ज्यादा दुखी भी नजर आ रहे थे और काफी बीमार भी चल रहे थे।